जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी की कॉलम को और देखेंगे कि एचपीएलसी की कॉलम इटसेल्फ क्या है और सेकंड इस कॉलम को किन बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज है एचपीएलसी कॉलम के हवाले से उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपीएलसी की कॉलम की। तो एचपीएलसी का जो कॉलम है बेसिकली ये हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। यानी आपकी सारी सेपरेशन का जो फिनोमेना है वो इसी कॉलम के अंदर हो रहा होता है। एचपीएलसी का कॉलम एक लंबी सी ट्यूब होती है, अक्सर आप देखते हैं वो स्टेनलेस स्टील की पैकिंग होती है और इसके अंदर जो बेसिकली सिलिका की एक पैकिंग पोर्स मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल इसको आप कहते हैं। वो एक सेपरेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी सिलिका का जो अंदर पैकिंग है, ठीक है, और इसको इसी सेपरेशन मैकेनिज्म की बेस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जिसको हम दो फेजेस में रख देते हैं। नंबर वन कहता है नॉर्मल फेज और दूसरा कहता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसी यानी सेपरेशन का जो मैकेनिज्म है इसी की बेस पे इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं दो फेजेस में। अच्छा, पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है कॉलम के लिहाज से। तो रिवर्स फेज में बेसिकली जो आपका जो एक होता है मोबाइल फेज जो कॉलम के अंदर एचपीएलसी के अंदर मूव करता है उसको मोबाइल फेज कहते हैं, और स्टेशनरी के अंदर जो पैकिंग मटेरियल होता है सिलिका का उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो रिवर्स फेज के अंदर जो आपका मोबाइल फेज है वो मोर पोलर होता है, ज्यादा पोलर होता है, जबकि स्टेशनरी फेज आपका लेस यानी नॉन पोलर होता है। इस कंसिडरेशन में इसको लेके आते हैं। तो रिवर्स फेज के अंदर जो आपका मोबाइल फेज हाई पोलर है उसमें आपके सॉल्वेंट्स नॉर्मली सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी दोनों आते हैं, यानी आपका एक्वस फेज भी आता है, डिस्टिल वाटर भी आता है, आपका एसीटोनाइट्राइल हो गया, मिथेनॉल्स हो गया, इसके अलावा जो एडिटिव्स आप यूज करते हैं, जो बफर्स यूज करती है, सारे पोलर कैटेगरीज में आते हैं। ये सारे मोबाइल फेस को पोलर बनाने में बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। और स्टेशनरी फेस के लिहाज से लेते हैं तो सिलिका की पैकिंग है, सिलिका के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कार्बन चेन के कंपाउंड्स अटैच होते हैं जिसकी बेस पे आपकी सेपरेशन हो रही होती है। इन्हीं कार्बन चेन की बेस पे सैंपल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके साथ अट्रैक्शन क्या हो रही होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, तो अब हम साथ में दूसरी पहले ये बात भी कर लेते हैं कि आपका नॉर्मल फेज क्या होता है। नॉर्मल फेज में यही जो आपका स्टेशनरी फेज है ये मोर पोलर होता है, ज्यादा पोलर होता है, ठीक है। और आपका जो और मोबाइल फेज है वो लेस पोलर यानी नॉन पोलर की रेंज में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस, इसी बेस पे इसी सेपरेशन मैकेनिज्म की बेस पे कॉलम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा, जो स्टेशनरी फेज के अंदर सिलिका की जो पैकिंग है उसके ऊपर फिर डिफरेंट कार्बन ऑफ कंपाउंड्स लगे होते हैं, कार्बन चेन्स लगी होती है, और क्या कहते हैं, ठीक है, जिसको जो C1 से लेकर C21 तक जाता है। तो नॉर्मली जो अगर कार्बन के ऊपर जो सिलिका की जो पैकिंग है उसके ऊपर अगर आपका कार्बन की चेन 4 कार्बन की लगी हुई है तब उसको हम कहते हैं ब्यूटाइल। नॉर्मली ब्यूटाइल अक्सर आप देखते हैं आपके कॉलम के ऊपर लिखा होता है ब्यूटाइल सिलिका, ऑक्टाइल सिलिका की पैकिंग, ऑक्टाडोकाइल सिलिका की पैकिंग। ये टर्मिनोलॉजी यही है। इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर कार्बन की चेन सिलिका के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वो अगर 4 कार्बन पे कंसिस्ट है तो वो ब्यूटाइल कहलाता है। इसी तरह अगर 8 कार्बन की चेन लगी हुई है, जैसे आपका कॉलम C8 है, ठीक है, तो उसको वो ऑक्टाइल सिलिका कहलाता है। इसी तरह अगर आपके उसके ऊपर कार्बन की चेन C18 कॉलम में नॉर्मली यानी कार्बन की चेन 18 लगी हुई है, एक 18 कार्बन की चेन है जो आपके बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जिसको हम C18 कॉलम कहते हैं, तो उसको हम ऑक्टाडिकाइल कहते हैं। तो यही वो टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर लोग देखते हैं कि ऑक्टाडिकाइल क्या है, ऑक्टाडिकाइल सिलेन सिलिकेट क्या है, ब्यूटाइल क्या है, और क्या कहते हैं ऑक्टाइल क्या है। ये इन्हीं टर्मिनोलॉजी को नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा होता है कार्बन के अंदर। तो मैन फोकस ये है कि कॉलम को एचपीएलसी के जो कॉलम है बेसिकली अगर इसको ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म आप डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो वो दो है, एक है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी और दूसरे नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेस में आपका मोबाइल फेस मोर पोलर होता है और स्टेशनरी फेस लेस पोलर, जबकि नॉर्मल फेज में आपका स्टेशनरी फेस ज्यादा पोलर होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल फेस। मोबाइल फेस आपका लेस पोलर होता है, नॉन पोलर होता है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे अक्सर क्वेश्चन में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी क्या है और रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसी बेस पे कॉलम के हम सेपरेशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन मैकेनिज्म। तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग चैनल पर न्यू थे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे।
अल्लाह हाफिज़।